क्रिकेट मैच जब होता है भारत का या किसी भी देश का तो बारिश के कारण रुक जाती है, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है यह निर्बाध रूप से बिल्कुल चलती रही। यही है हमारा उद्देश्य। शिक्षा हमारा एक निरंतर सतत क्रिया है जो कभी भी नहीं रुकती और यह निरंतर चलती रहती है, यह इसी का प्रमाण है। शिक्षक दिवस में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में बहुत सारे शिक्षक मिलते हैं। बचपन से लेकर हम लोग जब महाविद्यालय का सफर तय करते हैं वहाँ तक बहुत सारे शिक्षक मिलते रहते हैं। प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज में शिक्षक बदलते रहते हैं, उसके चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन सभी शिक्षकों का जो उद्देश्य है, जो सिद्धांत है, जो जीवन दर्शन है, वो एक ही रहता है जो कभी नहीं बदलता। वह है विद्यार्थियों का कल्याण, विद्यार्थियों की सफलता की आकांक्षा। हमेशा कोई भी शिक्षक रहे, जितना भी बदलते रहे, लेकिन सबका उद्देश्य यही एक समरूपता लाता है। शिक्षक का विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है और एक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक क्या है इसको मैं जीवंत प्रेषित करना चाहूंगा। जिस प्रकार से हमारे राधा कृष्णन जी हुए, आदरणीय राधा कृष्णन जी, और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है, हम सभी को विदित है। ठीक उसी तरह से एक हमारे और महापुरुष हुए डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जी, उनमें और राधा कृष्णन में एक समरूपता यह है कि डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जी भी पहले उपराष्ट्रपति हुए और बाद में फिर राष्ट्रपति हुए, और डॉक्टर शर्मा जी भी कॉलेज में प्रोफेसर थे डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे। उन्हीं से जुड़ा हुआ एक दृष्टांत मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जी भारत के 9वें राष्ट्रपति हुए और उनका कार्यकाल 1992 से 1997 के बीच रहा। एक बार डॉक्टर शर्मा जी एक आधिकारिक दौरे पर एक राष्ट्र गए जिसका नाम था ओमान। ओमान जब उन्होंने गए तो जैसे ही वहां पहुंचे तो ओमान में एक शाही परंपरा है, एक प्रोटोकॉल का वहां पालन किया जाता है। वहां का जो सुल्तान, वहां का जो एक तरह से राजा है, वो कभी भी प्रोटोकॉल को उल्लंघन करते हुए किसी भी गणराज्य के प्रमुख को लेने के लिए नहीं जाते। डॉक्टर शर्मा जी जब गए, जैसे ही उनका हवाई जहाज वहां उतरा ओमान में, तो वहां का जो सुल्तान था काबुल नाम के, उनको लेने के लिए गए और स्वतः ही हवाई जहाज में चढ़कर उनका पैर छूकर अभिवादन किए। बाद में उनको जब लेकर आए तो डॉक्टर शर्मा जी का गाड़ी खड़ा था ड्राइवर से, लेकिन उन्होंने उन्हें बैठने नहीं दिया और स्वयं ही अपने गाड़ी में बिठा करके और खुद उसका ड्राइवर बने। बाद में जब मीडिया वाले उनसे पूछने लगे क्या कारण है कि आपके यहाँ तो इस प्रकार से प्रोटोकॉल का उल्लंघन कभी नहीं होता, शाही परंपरा कभी नहीं तोड़ते, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर शर्मा जी भारत के पुणे शहर में मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब वो मुझे पढ़ा रहे थे, मैं उनका शिष्य था। ये है गुरु और शिष्य की माता। वास्तविकता में देखा जाए तो शिष्य के बिना, विद्यार्थी के बिना अधूरा है। विद्यार्थी ही एक शिक्षक को चरितार्थ करता है। हम यहाँ एक शिक्षक के रूप में संबोधित अवश्य कर रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग एक छात्र। इस प्रकार से छात्र और जो शिक्षक हैं इनका संबंध अटूट है और दोनों संपूरक हैं। एक और खास बात यह कि शिक्षक कभी बूढ़ा नहीं होता। शिक्षक बूढ़ा हो जाता कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने विचारों के द्वारा और उनके बीच निरंतर संपर्क बना रहता है शिक्षक का। इस कारण शिक्षक जो है हमेशा एक युवा रहता है, मन से विचार। इस प्रकार से छात्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतिम में मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक एक प्रकाश स्तंभ होता है जो हमें ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं, एक हमें दृष्टि देते हैं क्या सही है क्या गलत है।
साथ ही एक शिक्षक को एक कलाकार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि एक शिक्षक एक विद्यार्थी के जीवन में एक रंग भरने का काम करता है। यह है उसकी महत्ता। तो इस शिक्षा दिवस के पावन अवसर पर अंतिम में मैं सबका पुनः अभिवादन करूंगा और समस्त बच्चों का विशेष रूप से धन्यवाद अपनी ओर से और अपनी संस्था की ओर से करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतने कम समय में बहुत अच्छी सी व्यवस्था की और प्रयास किए। आप सभी को दिल से मेरा धन्यवाद।